नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। आज मैं एक बिहार के गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूं। जिस जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई है, वहीं कई लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने जिस माता बहनों की चीख पुकार बंद करने के लिए, कम करने के लिए ये कानून लेके आया था, आज वही माता बहन चीख चीख के रो रही है और नीतीश कुमार के कानों तक चू नहीं गूंज रहा है। ये नीतीश कुमार के फेल्योर कानून व्यवस्था के कारण तमाम बिहार के अलग अलग जिले में जहरीली शराब से आए दिन ऐसे घटना आते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो गरीब लोग, न ज़्यादा पैसा है उनके पास, न ज़्यादा धन है, न ज़्यादा पावर है, वो किसी भी तरीके से मजदूरी करके आते हैं और जो नकली शराब है उनके सेवन करते हैं, जिसके कारण मौत हो जाते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बिहार के बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जहां के सशक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कई कानून, कई तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते हैं, उनके राज्य में दारू अमृत समान है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे तरीके से राज्य को चलाते हैं, उनके राज्य में दारू अमृत के समान है। वहीं राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार में दारू अमृत के समान है। हरियाणा, पंजाब, तमाम कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे दारू अमृत के समान है और लोग उनके सेवन करते हैं। लेकिन हमारे राज्य बिहार में एक तो रेवेन्यू पूरी तरीके से गर्त में है और उसके बाद कमाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दारू को बंद करके बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। जिस गरीब माता बहनों के लिए नीतीश कुमार ने ये कानून लाया था जिससे लोग दारू नहीं पिएंगे और लोगों की जान सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इस कानून को पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए स्वयं नीतीश कुमार देख रहे हैं, लेकिन इसको बचा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तो आप कानून को खोल दीजिए ताकि जो गरीब लोग हैं वो दारू का सेवन करेंगे। जगह जगह दारू का सप्लाई होता है, जगह जगह दारू माफिया पुलिस प्रशासन के ऊपर रौंद देते हैं, गोलियां मार देते हैं, कई ऐसे घटना सामने आते हैं। उसके बाद भी आप सबक नहीं लिए हैं तो दुर्भाग्य है बिहार के और आप जैसे मुख्यमंत्री के, क्योंकि आप पढ़े लिखे, एजुकेटेड और सब कुछ से सक्षम मुख्यमंत्री हैं। तमाम लोगों ने आपके इस कानून को सराहा था, लेकिन उसी कानून के बदौलत आप बिहार को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। पूरी तरीके से बिहार के उस जिले में उस माँ की आंखों का आंसू नहीं सूख रहा है, उस बहन का, अपने भाई का मौत का आंसू नहीं सूख रहा है, उस जो पत्नी है उनकी पति का मौत का आंख का आंसू नहीं पूछ रहे हैं। उसके बाद दूसरे घटना तुरंत तैयार रहते हैं। एक घटना खत्म होने के नाम नहीं लेते हैं, उसके बाद दूसरी घटना होने के लिए तैयार होते हैं। नीतीश कुमार जी आप हर बार आके मीडिया के सामने, तमाम लोगों के सामने आके ये कह देते हैं कि ठीक है, आगे की कार्रवाई की जाएगी, लोगों के ऊपर एक्शन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके कहने से और करने में बहुत फर्क हो जाते हैं। जिस तरीके से शराबबंदी कानून आपके बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उस जो बर्बाद करने की पटकथा में आपकी कार्य है वो उत्तम हो गए हैं। आप हर एक दिन बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए होम डिलीवरी है। आपके कई पुलिस प्रशासन इस चीज को अंजाम देते हैं। कई ऐसे गाड़ी में भर भर के दारू सप्लाई होते हैं, दूध के टंक में कई जगह ऐसे पाए गए हैं। लेकिन आप ना तो शराबबंदी कानून को निरस्त करेंगे और ना ही सख्ती से पूरा करेंगे। इससे क्या होते हैं, वो तमाम बिहार के छोटे छोटे गरीब मजदूर जिनके कोई आय उपाय नहीं है, जिनके देखने वाले कोई नहीं है, उनकी मौत होते हैं। आप देखें ना, कौन मंत्री का बेटा मरा है, कौन मंत्री का भाई मरा है, कौन मंत्री का कुछ मरा है, कोई नहीं मरा है। कौन सांसद, विधायक या किसी का, क्योंकि उनके लिए होम डिलीवरी खुला हुआ, उनके पास पैसे हैं, पावर है और सब कुछ है उनके लिए तो ओरिजिनल दारू मिल जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी वो तमाम छोटे गरीब तबके के लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो यूरिया के सेवन करके जो दारू पीते हैं जिसके कारण मौत हो जाती है।
ये पहले घटना नहीं है। जब से आप शराबबंदी कानून लाए हैं तब से हर एक दिन कुछ न कुछ घटना होते हैं। अब सारण और सिवान से एक ऐसे घटना सामने आया है कि आपको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सारण और सिवान में मीडिया रिपोर्ट के माने तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक 36 लोगों की जान चली गई है। वहीं 40 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है और साथ ही 4 लोगों की जो आंख की रोशनी चली गई है। क्या करना चाह रहे हैं बिहार को? अगर आप कानून लाए हैं, अच्छा कानून है, उसको पालन करवाइए सख्ती से। अगर पालन नहीं होता है तो निरस्त कर दीजिए। आपके एक जिद के कारण पूरी तरीके से बिहार आज बर्बाद की पटकथा लिख रहे हैं नीतीश कुमार जी। और ये 36 मासूम की जान जो गई है ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप होंगे क्योंकि आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपके पुलिस प्रशासन सोई रहती है। और वो लोग जो दारू, जो सड़े हुए भात उनसे बने हुए दारू पीते हैं, सड़े हुए यूरिया खाद के दारू पीते हैं, जिसके कारण उनकी जान तो जाती ही है, उनके साथ साथ उनकी फैमिली के पूरी तरीके से बर्बरता होते हैं। उनकी माँ, बहन, भाई, दादा, चाचा, मासा, मौसी सबके हालत खराब हो जाते हैं। लेकिन आप सुनने वाले नहीं हैं। आप अपने जिद पे अड़े हुए हैं। और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें 65,000 से ज़्यादा जगहों पे आप छापेमारी की है, 20,000 से ज़्यादा लोगों को आप गिरफ्तार किए हैं। और हुआ वही है कि दिन प्रतिदिन जहरीली शराब से मौत मौत मौत। और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त ध्वस्त ध्वस्त। कुछ सोच लीजिए नीतीश कुमार जी अपने बिहार के लिए और हमारे बिहार के लिए कुछ कर दीजिए। क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य यूपी, झारखंड, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे शराब खुलेआम चल रहे हैं। उनके लोग, उनकी रेवेन्यू भी सही है, उनकी गरीब लोग इस कारण से मरते नहीं हैं। लेकिन आपके एक जिद के कारण बिहार के फिर 36 मासूमों की जान चली गई। उस माँ बहनों के लिए आप कानून लेके आए थे, उस महिला को सशक्तिकरण करने के लिए लाए थे, लेकिन उस महिला का आज सुहाग छिन गया, उस माँ के बेटे छिन गए, उस माँ के अपने बेटे जाने की इतनी दुख है कि आप सोच नहीं सकते। उस चीख पुकार के लिए, उस माँ बहन के लिए एक बार सोच लीजिए नीतीश कुमार जी। आप लोगों से अपील करेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं बिहार में? जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से आए दिन मौत होते हैं, ये कानून लागू होना रहना चाहिए या इसको निरस्त कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहार के तमाम जो गरीब लोग हैं उनके जान जाते हैं? ये भी आप लोगों के ऊपर सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।